अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक खैरियत से रखे आपको और अल्लाह पाक आपके हाथों में जायका, खानों, उम्र और सेहत में बरकत अता फरमाए। आज मैं बनाने लगी हूँ जी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो आपने पहले कभी भी नहीं खाई होगी। ये है जी हरा चिकन का पुलाव या हरी धनिया का पुलाव। इस पुलाव को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये मैंने चावल जो है वो धोकर भिगो के रखे हुए हैं अच्छे तरीके से। और इसके अलावा मुझे एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जो मैंने काट के रखी हुई है और साथ में 3 अदद हरी मिर्चें ये हमें चाहिए। और साथ में पुलाव क्यूब जो है ये चौथा हिस्सा मैंने क्यूब का लिया हुआ है। और साथ में ये अदरक और लहसुन कुटा हुआ 1 चम्मच खाने का। साथ में ये मेरे पास एक अदद टमाटर और उसके अंदर मैंने टमाटो केचप शामिल करके 1 खाने का चम्मच ये एक अमेज़ा सा बना लिया है ग्राइंडर के अंदर। और साथ यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सोया सॉस, सिरका और ग्रीन चिली सॉस। ये आधा आधा खाने का चम्मच, तीनों चीज़ें मैंने इसमें शामिल करनी है। और इसके अलावा मुझे चाहिए चिकन और साथ में जो मेन चीज़ इसके बनाने के लिए मुझे चाहिए वो है हरा धनिया। ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में, तकरीबन 1 गड्डी बड़ी वाली हरी धनिया की अच्छे तरीके से काट कर साफ़ करके मैंने रख दी है। और साथ में मुझे जो मसाले चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 3 से 4 अदद लौंग इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी, गरम मसाला यूज़ करूँगी और साथ में दालचीनी के 1-2 टुकड़े, 1 आध चम्मच जो है मैं इस्तेमाल करूँगी ज़ीरा का और नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा। और साथ ही मुझे पुलाव मसाला मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे 2 चाय के चम्मच और यहाँ पे कुकिंग ऑयल है और साथ में जो है वो पानी भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो आइए इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं प्याज डालने लगी हूँ और प्याज को मैं यहाँ पर ब्राउन कर दूँगी। हाँ जी, प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ अदरक और लहसुन और साथ में 2 चम्मच जीरा भी डाल दूँगी। इसके अंदर टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रखा था, जिसमें 1 चम्मच टमाटर केचप का भी शामिल किया था, वो मैंने डाल दिया है। इसको डालने के बाद अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और साथ में 3 से 4 अदद लौंग। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन इसके अंदर गल भी जाएगा और फिर हम इसको भून भी लेंगे अच्छे तरीके से। अब इसको मैं 5-6 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन इसमें गल जाए। हाँ जी, अब इसका कवर हटा रही हूँ। चिकन हमारी जो है वो तकरीबन गल चुकी है। इसको हम लोग थोड़ा सा भूनेंगे और साथ में जो चीज़ें रह गई हैं हम लोग इसके अंदर वो भी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब इसमें मैं डालने लगी हूँ नमक आप डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ में गरम मसाला पाउडर तो तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है। और अब इसकी यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ पुलाव मसाला और ये इसका पुलाव क्यूब। अच्छा जी, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डालने में लगी हूँ, ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। हरा पुलाव जो मैंने आपको बताया था, हरे पुलाव का ये स्टेप जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये धनिया जो मैंने ली थी, इस धनिया को मैंने जो है वो जूसर के अंदर डाल के अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया है और अब इसको मैं इसके अंदर डालने लगी। हाँ जी, मैंने इसके अंदर हरा मसाला यानी धनिया और हरी मिर्च जो है वो जूसर के अंदर अच्छे तरीके से
इसको ब्लेंड करके इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है और अब इसको 2-3 मिनट में भूनूंगी इसके साथ। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सिरका, ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अब मसाले हमारे इसके अंदर सारे शामिल हो चुके हैं। अब बस 2-3 मिनट हम लोग धनिया के साथ चिकन को भूनकर उसके बाद इसमें चावल शामिल करेंगे। हाँ जी, ये धनिया जो है वो अच्छे तरीके से चिकन के साथ फ्राई हो चुका है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। और आप भी ये मज़ेदार सा खुशबूदार हरा पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। और मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये भुन चुका है जी चिकन। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। जितने मैंने चावल लिए हैं उसके हिसाब से मैं डबल पानी इसके अंदर शामिल करूँगी। हाँ जी, इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ। हाँ जी, पानी उबल चुका है। अब इसके अंदर मैंने जो चावल भिगो के रखे हुए थे वो डाल रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, चावल अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको 5-10 मिनट लगेंगे। जब पानी कम रह जाएगा उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। हाँ जी, अब चावलों के अंदर पानी तकरीबन थोड़ा रह गया है और अब मैं इनको दम लगाने लगी हूँ। कोई साफ सा कपड़ा लेकर आंच बिल्कुल हल्की करके इस स्टेज पे मैं चावलों को दम लगा रही हूँ। और ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में इनको दम लगाऊंगी। हाँ जी, चावलों में दम आ चुका है। हमारा हरा पुलाव बन के तैयार है। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खूबसूरत सा। और अब इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, ये हरा पुलाव जो है ये बन के तैयार है और ये मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में इसको बनाइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।